सुमित्रा, शालिनी का विवाह योग्य वर ढूंढने का समय आ गया है। हमें किसी योग्य राजकुमार का चयन करना होगा। हाँ महाराज, लेकिन आप ही तय करें। कोई ऐसा वर हो जो हमारी शालिनी को समझे और उसके खुशी का ध्यान रखे। अरे विक्रम, इस उम्र में विवाह का विचार तुमसे कैसे उठ रहा है? पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि शालिनी अभी छोटी है। बड़ी माँ, अब वो समय नहीं रहा। मुझे स्वयं किसी दूसरे राज्य जाकर वर तलाशना होगा। अरे भाई, ये नदी बहुत गहरी लगती है। पार करना मुश्किल होगा। क्या तुम मुझे पार करा सकते हो? पार तो करवा दूंगा महाराज। ओह माफ कीजिए, मैं तो बस साहब कहने वाला था। आपकी पोशाक तो ऐसी है कि आपको महाराज कह दिया। नहीं नहीं, तुम मुझे साधारण यात्री ही समझो। तो क्या तुम मुझे पार कराओगे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। मेरी नाव में सवार होने से पहले आपको अपनी पगड़ी उतारनी होगी। क्यों भाई, पगड़ी क्यों उतारनी पड़ेगी? देखिए साहब, पिछली बार एक सज्जन आए थे। उनकी पगड़ी नाव में बैठते ही पानी में गिर गई थी। मैंने सोचा क्या पता आपकी भी गिर जाए। ठीक है भाई, उतार देता हूँ। ये तो बड़ी गहरी नदी है। कभी कभी डर भी लग रहा है। अरे साहब, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, केवट राजू। मेरे साथ तो मछलियां भी मजे में तैरती हैं। अच्छा, वैसे तुम इस नाव में हर रोज कितने लोगों को पार कराते हो? जितने आ जाए सबको। आप जैसे बड़े लोग कम ही आते हैं, बाकी तो सब साधारण किसान और मछुआरे ही होते हैं। पर हाँ, हर बार नई कहानी जरूर होती है। नई कहानी कैसी? जैसे कि पिछली बार एक आदमी अपनी भैंस लेकर नाव में बैठा। भैंस बेचारा इतना भारी था कि हम बीच में अटक गए। सचमुच? फिर कैसे पार किया? भैंस को तो वहीं छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब आप तो ऐसे नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं है मेरे पास। राजू, तुम्हारी बातों ने तो मुझे खूब हंसाया। अच्छा बताओ, इसका क्या करूं? साहब, आपके साथ का मजा ही काफी था। पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगली बार आए तो हंसी मजाक जरूर कर लेना। ठीक है, तुम्हें तो फिर से मिलना ही पड़ेगा। तो ये साहसी केवट ने बिना पहचाने ही आपकी मदद की। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। राजू को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, अगली बार उसे जरूर बुलाऊंगा और उसकी नाव की सवारी भी करूंगा। और इस बार उसे बताऊंगा कि वो किसी साधारण यात्री को नहीं, बल्कि अपने महाराज को नदी पार करा रहा था। अपने राज्य के काम से दूसरे राज्य की ओर अकेले ही निकला हूं। अरे, ये तो वही रास्ता है जहां पिछली बार मेरी केवट से मुलाकात हुई थी। अरे, इस बार तो नदी का बहाव पिछली बार से कहीं ज्यादा तेज है। इसको पार करने में तो परेशानी होगी। अरे साहब, आप फिर आ गए। लगता है इस बार फिर से नाव में बैठने का मन है। हाँ भाई राजू, लेकिन इस बार बहाव काफी तेज है। क्या तुम मुझे इस बार पार करा पाओगे? महाराज, बहाव तो तेज है, लेकिन आपको ये सेवक जान पर खेलकर भी आपको पार कराएगा। बस शर्त वही होगी, इस बार आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी। क्यों भाई, इस बार चप्पल क्यों उतारनी पड़ेगी? पिछली बार तो आपकी पगड़ी पानी में गिरने वाली थी। इस बार चप्पल का नंबर है। ये नदी बड़ी चालाक है, कहीं आपकी चप्पल ही ना बह जाए। अरे राजू, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे साहब, थोड़ा सब्र कीजिए।
ये नदी भी आपको जानने लगी है। सोचती होगी कि हर बार यही आते हैं, इनसे कुछ नया मजा लिया जाए। ये मजा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब मैं सचमुच डर रहा हूँ। डरिए मत महाराज, मेरे पास एक तरीका है। आप नाव में लेट जाइए और एकदम शांत रहिए। मैं किसी भी तरह इस भंवर से निकाल दूंगा। अब की बार तो इस भंवर से हम बच गए। अब चैन में चैन आया। राजू, तुमने मेरी फिर से जान बचाई। मुझे तो लगता है तुमसे बार बार मिलना ही पड़ेगा। हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आते हो। महाराज, अब आप हमें पहचानते हैं तो क्यों ना अगली बार आप स्वयं को हमारे पास आमंत्रित कर लें। कोई संकट हो या ना हो, हम हंसी मजाक का तोड़ निकाल ही लेंगे। तुम्हारी ये बुद्धिमानी और जिंदा दिली मुझे बहुत पसंद आई। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें हमारी सेवा में होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ महल चलोगे? महाराज, मैं तो आपकी सेवा पहले से ही कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं इस नदी का केवट हूँ और आप हमारे महाराज। जरूरत पड़ने पर बुला लीजिएगा। नदी के पार मैं आपका इंतजार करता मिलूंगा। ये अंगूठी तुम्हारे लिए, ताकि तुम जब भी चाहो राजमहल में आकर मुझसे मिल सको। इसे दिखाकर आना, दरबार में तुम्हारा स्वागत होगा। महाराज, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। जब भी आप हमारे नाव में बैठेंगे, हम आपके लिए हर बार नए किस्से और नई कहानियां लेकर आएंगे। तो वह तुम्हारी जान बचाकर भी अपने साथ तुम्हें वापस लाना नहीं चाहता? हाँ, राजू तो अलग ही किस्म का आदमी है। उसके पास अपनी ही दुनिया है और वो उसमें बहुत खुश है। अरे वाह वाह, कोई तो मिला जिसने तुम्हारी पगड़ी और चप्पल दोनों उतरवाए। मुझे तो उसके किस्से सुनने का इंतजार रहेगा। पिताजी, अगली बार मुझे भी ले चलिएगा। मैं भी उस अनोखे केवट से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगली बार पूरी रानी की सवारी राजू की नाव में ही होगी। देखते हैं तब वो क्या नया नया मजा देता है। दासी, मैं अपनी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर असल में पड़ोसी राज्य के राजकुमार से मिलने की योजना बना रही हूँ। पड़ोसी राज्य के साथ पिताजी का संबंध अच्छे नहीं है। राजकुमारी, फिर आप राजकुमार से मिलोगी कैसे? बस दासी, यही योजना बना रही हूँ कि मैं राजकुमार से मिलूं कैसे। मुझे ये मौका मिल गया है। पिताजी को बस यही बताना है कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और फिर मैं राजकुमार से मिल पाऊंगी। बेटी, क्या बात है? आज कुछ खास तैयारी क्यों कर रही हो? माँ, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए पास वाले गांव में जा रही हूँ। पिताजी को कुछ मत कहिएगा, उन्हें मेरी चिंता हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। मैं राजा को नहीं बताऊंगी, बस ध्यान रखना। महामंत्री, राजकुमारी आज पड़ोस के राज्य के राजकुमार के साथ मिलने जा रही है। अच्छा, फिर तो मेरा बहुत अच्छा मौका लगने वाला है। मेरी चाल कामयाब हो सकती है। अब मैं राजकुमारी को अगवा कर सकता हूँ और सारा इल्जाम पड़ोसी राज्य के ऊपर डाल दूंगा। यदि मैं राजकुमारी का अपहरण कर लूं और सारा दोष पड़ोसी राज्य पर मढ़ दूं, तो महाराज स्वयं उस राज्य पर हमला कर देंगे। मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब मुझे बस ये देखना है कि राजकुमारी किस रास्ते से जाएगी। महाराज, मुझे सुनने में आया है कि राजकुमारी अपनी सहेली से मिलने जा रही है। क्या मुझे उन्हें सुरक्षा के साथ भेजना चाहिए? हाँ, शालिनी अकेली जा रही है। उसे संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है,
तुम उसके साथ जाओ और ध्यान रखना कि वो सुरक्षित वापस आ जाए। अब मेरा काम आसान हो गया। राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाने के बहाने मैं उसे अगवा कर लूंगा और फिर ये सारा दोष पड़ोसी राज्य पर डाल दूंगा। ये महामंत्री यहाँ क्यों है और राजकुमारी के साथ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अब हम राजकुमारी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे और रास्ता ऐसा अपनाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हम कहाँ गए हैं। राजकुमारी को पड़ोसी राज्य में बंधक दिखाएंगे। महामंत्री, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिता को इसका पता चला तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, ये मेरे भले के लिए नहीं है बल्कि राज्य के लिए है। अब महाराज को पड़ोसी राज्य पर हमला करने का कारण मिल जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपका अपहरण पड़ोसी राज्य के राजकुमार पर दोष डालने का मेरा तरीका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। महामंत्री को रोकना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी चतुराई से काम लेना होगा। ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बड़ा जंगली जानवर आसपास है। ये सब झूठ है, अपनी जगह से मत हिलो। हे राजकुमारी, मैं हूँ राजू केवट, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। राजकुमारी, मैं आपको इशारा करूंगा, मैं जैसे ही सामने के पत्थर पर कंकड़ फेंकूं, आप जल्दी से मेरी नाव की ओर भागिए। हम जंगल के दूसरे छोर से निकल जाएंगे। ठीक है राजू, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने आज मेरी जान बचाया है। राजू, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। ये सब राजा को पता नहीं चलना चाहिए। महामंत्री जी, सच को कैसे छुपाओगे? ये नदी गवाह है कि आप राजकुमारी का अपहरण करने आए थे। अब तो पूरी कहानी राजा को सुनानी पड़ेगी। तुम्हें मेरे पिता को दगा देने का परिणाम भुगतना होगा। पिताजी, आज मुझे महामंत्री ने अगवा करने की कोशिश की। वह केवट था जिसने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरा अपहरण निश्चित ही हो जाता। महामंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी का अपहरण करने की? ये सब क्यों किया? महाराज, ये सब मैंने राज्य की भलाई के लिए किया, लेकिन ये राजू, वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का साक्षी है। तुमने मेरे विश्वास का गला घोंटा है। पिताजी, राजू ने ही मेरी जान बचाई है। महामंत्री की ये चाल अगर सफल हो जाती तो ना जाने क्या होता। राजू, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सैनिकों, तुम अभी के अभी इस मंत्री को कैद कर लो। इसने हमारी राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश की है। इसको इसका दंड जरूर मिलेगा। अर्जुन, मुझे डर लगता है। अगर पिताजी को हमारे प्रेम का पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित होंगे। वह तुम्हारे राज्य को पसंद नहीं करते हैं। जब से मंत्री को कैद किया गया है, तब से अब मैं तुमसे आराम से मिलने आ सकती हूँ। अब मुझे पिताजी का डर भी नहीं लगता। शालिनी, मुझे भी डर है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे पिता का आशीर्वाद न मिल जाए, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अर्जुन, लेकिन हम कब तक यूं छिपकर मिलेंगे? ये राजकुमारी तो पहले इतनी बार नहीं आती थी, अब इतना क्यों आती है और एक ही स्थान पर क्यों जाती है? मुझे राजकुमारी का पीछा करना ही होगा। अरे, ये तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन है। तो यही कारण है कि राजकुमारी बार बार यहाँ आती है। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
राजकुमारी, घबराइए मत, मुझे सब समझ आ गया है। आपके और राजकुमार के प्रेम के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो क्या तुम ये बात महाराज विक्रमादित्य को बताने जा रहे हो? नहीं राजकुमार, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों का प्रेम सच्चा है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। क्या तुम सच में हमारी मदद करोगे राजू? हाँ राजकुमारी, मुझे एक तरीका सूझा है। हम राजकुमार अर्जुन को महाराज से मिलवाएंगे, लेकिन एक साधारण नागरिक के रूप में। महाराज को खुद पता चलना चाहिए कि राजकुमार अर्जुन एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन महाराज विक्रमादित्य मुझसे क्यों मिलेंगे और मैं उन्हें प्रभावित कैसे कर पाऊंगा? ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि महाराज को कैसे आपके गुणों से परिचित करवाना है। राजकुमार अर्जुन, मैं आपको एक साधारण नागरिक का वेश धारण करवाता हूँ। आप एक सरल कपड़ों में और बिना किसी राजसी पहचान के महल में प्रवेश करोगे। ठीक है, आप जो जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। आप हम दोनों के प्रेम के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। महाराज से कहिए कि ये गरीब किसान उनसे मिलना चाहता है। महाराज, एक गरीब किसान आपसे मिलने की विनती कर रहा है। एक गरीब किसान? ठीक है, उसे अंदर लाओ। कहो, किस कारण तुम मुझसे मिलने आए हो? महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और अपने गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, पर इस वर्ष की फसलें बर्बाद हो गई हैं और मैंने सुना है कि आप गरीबों की सहायता करते हैं, इसीलिए आपसे सहायता मांगने आया हूँ। तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? महाराज, ये व्यक्ति न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि उसके गुणों में दयालुता और बुद्धिमानी भी है। इसके गांव में सभी इसका सम्मान करते हैं। तुम बहुत साधारण और सच्चे व्यक्ति लगते हो। इस राज्य में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। महाराज, मुझे आपकी इस बात से खुशी हुई। मैं आपके राज्य की भलाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करता हूँ। महाराज, ऐसे ही लोग इस राज्य की शान बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें किसी बड़े काम का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक कहते हो राजू। महाराज, मुझे आपके राज्य के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति ही राज्य की सच्ची शक्ति होते हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे पास न केवल ज्ञान है, बल्कि तुम अपने काम के प्रति निष्ठावान भी हो। महाराज, मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति के आने से राज्य में और भी सुधार आएगा। घसीट, आज मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों राजकुमारी, ऐसी क्या बात है जो आप इतनी चिंतित हो? पता नहीं पिताजी राजकुमार अर्जुन के बारे में क्या सोचेंगे। अगर उनको उसकी असलियत पता लग गई तो पता नहीं क्या करेंगे। हे प्रभु, पिताजी को अर्जुन की सच्चाई समझ में आ जाए। केवट ने हमें ये मौका दिया है, अब बस हमें सफलता मिलने की प्रार्थना है। महाराज, ये साधारण किसान एक सच्चा व्यक्ति है। उसके काम और व्यवहार से मुझे यही लगता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हाँ, मुझे भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से ही राज्य की भलाई हो सकती है। अगर ये व्यक्ति हमारे राज्य में रहेगा तो हमारे राज्य को एक नेक, ईमानदार और सही राह दिखाने वाला नवयुवक मिलेगा। बिल्कुल सही महाराज, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। महाराज, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। कहो राजू, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी गंभीरता से कहना है? महाराज, वो साधारण किसान जिसे आपने हाल ही में अपने दरबार में काम का अवसर दिया है, वो वास्तव में साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या? तो फिर वो कौन है? महाराज, वो और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन हैं। क्या? पड़ोसी राज्य का राजकुमार? ये सब क्या हो रहा है राजू? तुमने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? महाराज, राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शालिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
मैंने ये जानकर आपकी अनुमति के बिना उन्हें आपके समक्ष लाना उचित नहीं समझा। अर्जुन ने राजकुमारी का सच्चे हृदय से सम्मान किया है और अपने राज्य के प्रति भी सच्चा है। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी और पड़ोसी राज्य का राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं। महाराज, मैंने स्वयं उनकी सच्चाई और उनके प्रेम को परखा है। मुझे विश्वास है कि अर्जुन राजकुमारी शालिनी के लिए उचित जीवन साथी है। शालिनी मेरी प्यारी बेटी है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, पर पड़ोसी राज्य से विवाह, ये संबंध मेरे राज्य के लिए क्या अच्छा होगा? आपने मेरे मन को खूब आनंदित कर दिया। शालिनी, मुझे पता चला है कि तुम और अर्जुन एक दूसरे से प्रेम करते हो। जी पिताजी, ये सच है। हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। अर्जुन, मैंने तुम्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना और तुम्हारी सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुआ। मुझे अब ये विश्वास है कि तुम मेरी राजकुमारी के योग्य हो। तो फिर मैं तुम्हारे विवाह की अनुमति देता हूँ। यह एक शुभ समाचार है। हमारी बेटी और राजकुमार का विवाह हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य के संबंधों को भी मजबूत करेगा। महाराज, मुझे बहुत खुशी है। मैंने अपने जीवन का सबसे कठिन राज सही समय पर खोला। आज मेरी मेहनत सफल हुई। राजू, ये तुम्हारे प्रयासों का ही परिणाम है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं होता। तुम्हारा राज्य के प्रति ये समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। शालिनी का विवाह एक योग्य और सच्चे हृदय वाले राजकुमार के साथ हो रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है। राजू, तुम्हारे साहस और समझदारी के लिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ।